खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के पाक और जलाली नाम में आप सबको बिशप दाऊद आइज़ी गौरी की तरफ से सलाम पहुँचे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती सलामती दे और सबसे बढ़ के हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाए। मेरे अजीज़ों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है खुदावंद यीशु मसीह की शाहाना आमद यरूशलेम के बीच में, जिसे हम पाम संडे कहते हैं। और पाम संडे का मैसेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खुदा के पाक कलाम में से इस टॉपिक के ऊपर आज हम रूहुल कुदस की रहनुमाई में सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसके 21 बाब की पहली आयत से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसे यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने सुनाए जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, आज पाम संडे के हवाला से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि ये इसे पाम संडे क्यों कहा जाता है और क्यों कर खुदावंद यीशु मसीह ने इस गधे का इंतखाब किया जिसके ऊपर बैठकर वो शाहाना तौर पे यरूशलेम में दाखिल हुए। सबसे पहले जो बुनियादी बात है उसमें, हम जब पाम संडे का नाम लेते हैं तो खजूर की डालियों से खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया गया और होशाना कह के उसे अपना बादशाह माना। मेरे अजीजों, सबसे पहले खजूर की डाली किस बात को जाहिर करती है कि जब बादशाह फतेह करके जब वापस आते थे तो वहाँ उस मुल्क शहर की बेटियां जो होती थीं वो अपने हाथों में खजूर की डालियां लेके उनका इस्तकबाल करती थीं। ये ना फतह मंदी का, यानी अपने बादशाह को फातेह समझकर उसे उसका इस्तकबाल करते हुए वो खजूर की डालियों का इस्तेमाल करती थीं। बुनियादी तौर पे हम बाइबल में देखते हैं कि जहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद इस बात को कहता है, खुरमे दे दरख्त दे वंगर सादक लैला हावेगा, यानी खजूर के दरख्त की मानद सादिक जो है, ईमानदार जो है, रास्तबाज जो है, खून खरीदा जो है, वो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि खुरमे का दरख्त यानी कि खजूर का जो दरख्त है ये रिप्रेजेंट करता है फतहमंदी को और लंबी उम्र को, सदाबहार रहने को ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो खजूर का वाहिद दरख्त है कि जो इंतहाई सख्त गर्मी में और तूफान में ये खड़ा रहता है, ये गिरता नहीं और ना ही इसके पत्ते मुरझाते हैं। ये हर तरह की आजमाइश को सहता है, सख्ती को बर्दाश्त करता है और ये लहलहाता रहता है। और ये इसीलिए खुदा के बंदा दाऊद ने जौन सा है वो एक ईमानदार और रास्तबाज बंदे को इससे तशबीह दी है, क्योंकि वो भी हर तरह की दुख परेशानी मुसीबत में यीशु मसीह में अपने खुदावंद में कायम रहता है। और इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में 70 फीट तक जो सी हैं वो बिछी हुई होती हैं। और फिर ये दरख्त ऐसा होता है कि जितने साथ साथ दरख्त होते हैं
ये क्यों कायम रहते हैं, हर तरह के तूफान को सह जाते हैं, ये गिरते नहीं, क्योंकि इनकी जड़ें नीचे आपस में अमर्ज हुई हुई होती हैं, एक दूसरे में खूब गुत्थम गुत्था हुई भी होती है, यानी यहां तक एक दूसरे की जड़ों को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है। इसलिए ईमानदार को भी ये कहा गया कि ईमानदार भी दूसरे ईमानदार के साथ इकट्ठे रहने के लिए जो उनसे है वो कायम रहता है, सहारा देता है, उसे संभालता है। और मेरे अजीजों, इसीलिए ईमानदार को खजूर की दरख्त और डालियों से तशबीह की गई है। और मेरे अजीजों, जब पुराने वक्त में जंग शुरू करने का ऐलान जो होता था वो घोड़े पे बैठ के जाते थे। जंग करने के लिए घोड़ा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि बाइबल कहती है जंग के लिए तो घोड़ा तैयार है, लेकिन फतहमंदी खुदावन की तरफ से आती है मेरे प्यारे बहन भाइयों। लेकिन जब कोई सुलह के लिए जाता था तो वो गधे पे सवार होकर जाता था, हलीम फरोतन आजिज बन के, और सुलह का पैगाम लेके जाते थे, तो वो समझ जाते थे कि ये सुलह की बात हो रही है। यीशु मसीह ने भी इसी गधे का इंतखाब किया, क्योंकि वो सुलह और सलामती का बादशाह है। वो जंगो जदल करने वाला बादशाह नहीं है, वो हलीम है, फरोतन है। और मेरे अजीजों, हमारा खुदाम यीशु मसीह जब गधे पर बैठ के जाता है तो लोगों ने उसे बादशाह कंसिडर किया, यानी सलामती का बादशाह, बल्कि सिद्ध के सालम का बादशाह है। और यीशु मसीह अजली और अबदी बादशाह है। आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जब बादशाह, ये हमारा जलाल का बादशाह, गधे पे बैठ के जाता है तो लोग उससे खजूर की डालियों से उसका इस्तकबाल करते हैं, अपने कपड़े उसके सामने बिछा देते हैं और होशाना होशाना के नारे लगाते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम कलाम में भी ये देखते हैं कि वो कहता है कि दाऊद को, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना, खुदावंद के नाम से आता है। यीशु मसीह हमारा जलाल का बादशाह, क्योंकि बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं बाप में से निकल कर आया। तो मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह जो अजली और अबदी बादशाह है, जब हम उसे पुकारते हैं, तो उस वक्त के ज्यूस जो उनसे थे वो इसलिए यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते थे कि उन्हें पता था इस बात का कि हमें ये रोमन हुकूमत से आजादी बख्शेगा, फिर हमारी बादशाही होगी। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उस इलाके का बादशाह नहीं था, वो सिर्फ रोमन हुकूमत का बादशाह नहीं है, बल्कि बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, यानी पूरी दुनिया से। यीशु मसीह सिर्फ किसी कौम के लिए, किसी उम्मत के लिए, खास लोगों के लिए नहीं आए, बल्कि उसने अपनी जान का फिदिया सारे जहान के लिए दिया। जो मानते हैं, जो नहीं मानते यीशु मसीह को, उन सब के लिए यीशु मसीह आया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हकीकत में यीशु मसीह हम सब के लिए फिदिया देने के लिए आया, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे। वो ये समझते थे कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए आया है और हमें रोमियों से आजादी देने के लिए आया। लेकिन आज मैं और आप अपने जलाल के बादशाह का जब इस्तकबाल करते हैं तो हमें अपने कपड़े नहीं बिछाने, यीशु मसीह के आगे कपड़े नहीं बिछाने, बल्कि अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर में ढेल देना है, ताकि वो उन हमारे दिलों पर राज करे, वो हमारी जिंदगियों पर राज करे, हमारे रूह जिस्म जान पर अपना राज करे। और उसे हम अजली और अबदी बादशाह कहते हैं, जिसने सिर्फ इस दुनिया पे बादशाही नहीं करनी, सिर्फ कुछ सालों के लिए बादशाह नहीं करनी, बल्कि वो अजली और अबदी बादशाह है, जो मुझे और आपको भी हमेशा की जिंदगी के लिए बादशाही अनायत करता है। और हम उसके साथ, जब वो 1000 साल बादशाह में हमारा जलाल का बादशाह आएगा, तो हम भी उसके साथ बादशाही करेंगे 1000 साल बादशाह, और फिर उसके बाद एक लामतनाही इन्फिनिटी जिंदगी में उसके साथ अब्दुल्लाबाद तक बादशाही करेंगे। मेरे अजीजों, आज हम पाम संडे इसलिए मना रहे हैं कि हमारा जलाल का बादशाह अभी आने वाला है, वो आ रहा है, और हम उसके इस्तकबाल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम अपने हाथों में खजूर की डालियां लेके इस बात को जाहिर करते हैं कि हमारा बादशाह आ गया है, हमारे दरमियान में, हमारे अंदर है, और 1000 साल बादशाह के लिए वो अपने कवि फरिश्तगान के साथ आएगा और हम उसके साथ बादशाही करेंगे। आज पाम संडे वाले दिन मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, हमने इस बात को कि हमारा बादशाह जो हमेशा की जिंदगी देता है और हमेशा के लिए बादशाही करता है, आज हमने
اس کا استقبال کرنا ہے، اور ہم اس لیے اس بات کو پام سنڈے کو مناتے ہیں۔ جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب اس نے روٹی اور میں اپنے شاگردوں کو دی، یعنی عشاء ربانی کے وقت، اس عشاء کے وقت، تو اس نے یہی کہا تھا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، یعنی جب تک میں اپنی دوسری آمد میں آ نہیں جاتا تو یہ تم نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اور تم اس وقت آزاد ہو، تم نجات پا چکے ہو، گناہوں کے اس چنگل سے آزاد ہو چکے ہو، دشمن کے اس جو اس نے قبضہ کر رکھا ہے ہماری روحوں پر، اس سے آزادی ہمیں بخشی ہے، گناہ سے آزادی بخشی ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ آج ہم اس بات کو بھی یاد کرتے ہیں کہ خداوند نے جو ہمارا بادشاہ جسے ہم نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے زندگیوں پہ حکومت اور راج کرتا ہے، وہ ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں۔ آج ہم اس بات کو پام سنڈے والے دن اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ آنے والا ہے۔ اور میری عزیز بہنوں، بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، جب ہم اس نبوت کو بھی دیکھتے ہیں، جب زکریا کی کتاب اس کے 9 باب کی 9 آیت میں جا کر ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو۔ یہ بنت سیون ہم ہیں جو یسوع مسیح کی دلہن ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور اپنے بیش قیمت لہو بہا دیا۔ وہ ہمیں تسلی دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پاس آؤ، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جبکہ اس دنیا میں آرام نہیں ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے۔ ایوب نبی کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان پیدا ہوا ہے یہاں پر، وہ دکھوں سے بھرا ہے اور وہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں، بھائیو، بیٹے بیٹیوں، یہاں پر تو خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے، دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ۔ ہم کتنے زور شور سے اور کتنے شوق سے اسے گاتے ہیں، جوش ولولہ سے گاتے ہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اچھے کرو سر دروازے، اچھے ہو سب درو، جہاں جلال دا بادشاہ آوے سر در اچھے کرو۔ یہ مسیحوں کا ترانہ ہے جس کو ہم گاتے ہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہے۔ اور ہمارا بادشاہ وہ پہلے سے زکریہ نبی میں یہاں 9 باب کی 9 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کہتا ہے کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ پہلے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا بادشاہ جو ہے وہ آتا ہے۔ آج ہم پام سنڈے والے دن اس بات کو یادگاری طور پہ مناتے ہیں اور خوشی اور شادمانی کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند آنے والا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہم جب ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کے ہم 12ویں باب کی 13ویں آیت میں جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں خدا کا پاک کلام ہمیں اس بات کو بتاتا ہے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کے یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی۔ جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ کھجور کی ڈالیاں کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو وہ اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے، یعنی زکریا نبی پہلے سے اس بات کی نبوت کرتا ہے کہ جیسا کہ لکھا ہے بالکل ویسا ہو۔ اے صیون کی بیٹی مت ڈر۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ جنگ و جدل دیکھتے ہیں، دنیا میں مصیبت دیکھتے ہیں، پریشانی دیکھتے ہیں، اور میرے عزیزوں جب ہم مسیحوں کو قتل عام دیکھتے ہیں تو بہت لوگ پریشان ہیں۔ آج جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر، وہاں کے خون خریدوں، ایمانداروں، راست بازوں کے اوپر بھی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، یعنی دکھ اور مصیبت ہے۔ لیکن ہمارا خداوند ہمیں کہتا ہے اے صیون کی بیٹی مت ڈر، یہ وقتی طور پہ سب کچھ ہے، میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ اور اتنا دیکھ، تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ تو میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بیٹے بیٹیوں،
खुदावंद हमें तसल्ली देता है इस बात के लिए कि दुनिया के दुख और मुसीबतें सिर्फ वक्ती तौर पे हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे जहाँ पे ना रोना ना दांतों का पीसना होगा, बल्कि हम अपने बादशाह के साथ अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। आज हम पाम संडे वाले दिन ये बात सीखते हैं कि हमें खुदावंद के हजूर में अपने दिलों को डालना है, जहां पर वो राज करे, हमारे रूह जिस्म जान बदन पर वो अपना राज करे, अपनी बादशाही करे। तो खुदावंद ये चाहता है कि वो अपने लोगों के ऊपर बादशाही करे और उन्हें तसल्ली दे, इत्मीनान दे। वो फाते है, क्योंकि दुनिया में जितने बादशाह भी आए वो आए और अपनी मुद्दत तक रह के चले गए। कोई बादशाह भी कायम ना रहा, किसी की बादशाही कायम नहीं रही। लेकिन हमारा बादशाह जो अब्दुल आबाद बादशाही करता है, इसलिए वो हमेशा तक है प्यारे बहन भाइयों, और हम भी उसके साथ सदा बादशाही करेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया के ऊपर जिसने बादशाही की वो मौत है। मौत ने पूरी दुनिया पे राज किया, अपनी बादशाही की। और क्या जो उनसे थे ईमानदार थे, क्या गैर ईमानदार थे, जो लोग भी थे, सब के ऊपर मौत ने अपना तसल्लुत कायम किया और बादशाही की। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिकस्त दे के, मुर्दों में से जी उठ के, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बादशाही कायम कर दी और हमें तसल्ली दी कि तुम मत घबराना, इस मौत से मैंने इस पर फतह पाई है और तुम भी फाते हो। आज फतहमंदी के तौर पे हम पाम संडे मना रहे हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे और मेरी तरफ से और डिवाइन मैसेज चर्च की तरफ से, उनकी सारी टीम की तरफ से आपको मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेरा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेरा। जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है।
Praise the Lord.